जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। आज का जो पेपर होगा वो 75वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 74 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 75वां सेट है। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका नाम है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, वेब पेज के संबंध में एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, हमने पूरा इसका अर्थ ही बता दिया। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बिल्ली। बिल्ली कहा जाता है। यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा यूएसए से। दो प्रतिच्छेद वृत्त लंब कोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण डैश हो, उनके बीच का कोण समकोण है। ये मैथ का प्रश्न है, ज्योग्राफी पार्ट से लिया गया है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में डैश लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र आकाश 1S में। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेज। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से डैश अधिक दूर होती है। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आईसीसी वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। तो इसका आंसर होगा आईसीसी वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट से संबंधित है, जबकि ये सभी गेम्स हैं जो निश्चित अंतराल पर खेले जाते हैं। पतंग का जो संबंध उड़ना से है तो पासा का संबंध फेंकना से होगा। पतंग को उड़ाया जाता है तो पासा को फेंका जाता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा लैग्रैंगियन पॉइंट 1।
पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग डैश मील की पैदल यात्रा थी। तो इसका आंसर होगा 240 मील। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2013 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त डैश को शुरू किया गया। इसका आंसर होगा 1995। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसीलिए भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रोहन बोपन्ना। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑड मैन आउट का प्रश्न है, जीत, टॉस, हार, ड्रॉ। तो इसका आंसर होगा टॉस। अगला प्रश्न है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर होगा 1904 ईस्वी में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सत्यनार ने। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। बारंबारता बहुभुज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं। इनमें से किसे वर्ष 2020 या 2020 से 2021 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर होगा देवेंद्र बी डड्डा। अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 4000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? तो इसका आंसर होगा इंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस।
भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 1973-74। 1973-74 के बजट को काला बजट के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1859 ईस्वी में। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड में। किस भारतीय नेता के जन्मदिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य है तो आव्यूह डैश है? शून्य आव्यूह। ये मैथ का प्रश्न है। इनमें से कौन सा जल डमरूमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो इसका आंसर होगा पाक जल डमरूमध्य। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव। IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थी? तो इसका आंसर होगा 565। टखना का जो संबंध पैर से है उसी प्रकार कलाई का संबंध हथेली से होगा। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आगरा में। और आगरा में कहाँ? सिकंदरा में। 22 जुलाई 1947 का एक क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो इस दिन वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1987 ईस्वी में। थल हैवी वाटर प्लांट 1987। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वायरस। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।